नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूएचओ की तरफ से। आज हमारा न्यूज़लेटर का दिन होता है। 1 मई 2026। आज 1 मई आज मजदूर दिवस है। और आज महाराष्ट्र डे भी है, महाराष्ट्र दिवस भी है। और हमारा यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में है। बॉम्बे में हमारे यूएचओ के सेक्रेटरी रहते हैं। और हम पूना से आपसे बात कर रहे हैं। तो जय महाराष्ट्र और जय मजदूर। तो आज कुछ मुद्दे ऐसे हैं। पहला मुद्दा है कि एक कोई पार्लियामेंट्री कमेटी ने एम्स न्यू दिल्ली में सुझाव दिया है कि दिन रात आउटपेशेंट डिपार्टमेंट खुले रहेंगे। क्योंकि आपने भी देखे होंगे, मालूम होगा कि एम्स में दूर दूर से मरीज आते हैं और सामने पेमेंट में मिलेंगे आपको। दिन दिन भर रुकना पड़ता है। और सुबह ओपीडी में, फिर ओपीडी का जो टाइम होता है उसमें पूरे मरीज नहीं देख पाते हैं। और रात को भी इसीलिए एक पार्लियामेंट्री कम्युनिस्ट दिन रात को ओपीडी चलेगा। तो इसमें काफ़ी इसका विरोध किया है जो उनके जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन है। और क्योंकि वो कहते हैं कि मजदूर जैसे क्या करेंगे, उनको भी 48 घंटे का कैप होता है। और डॉक्टर मजदूर से ज़्यादा काम करेंगे। तो आज 1 तारीख है, मई दिवस। तो ये एक मुद्दा है। तो ये यूएचओ का ये है कि हो सकता है कि शाम के टाइम ओपीडी का टाइमिंग कर दे। क्योंकि दिन भर लोग ड्यूटी करते हैं, तो हो सकता है शाम को फिर प्राइवेट जाना पड़ता है, तो कुछ टाइम दे उसको। पर दूसरा प्रॉब्लम क्या है, उसी पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट में उन्होंने दिया है कि करीब 40% फैकल्टी वैकेंसी भरे नहीं है। तो अभी देखिए, अंडर स्टाफ रह के और सुझाव दे रहे हैं कि टाइमिंग बढ़ा दो, स्टाफ वैकेंसी आपने भरे नहीं। तो ये कंट्राडिक्टरी एक ये है। तो इसमें हम फिर विस्तार से बात करेंगे। पहला मुद्दा ये है हमारा। दूसरा मुद्दा है, एक तरफ यहाँ पे एम्स के डॉक्टर बेचारे अंडर स्टाफ्ड है और उनको एक्स्ट्रा काम का रिकमेंडेशन दिया है पार्लियामेंट। और दूसरी तरफ एक ऐसा स्टेट है राजस्थान, वहाँ पे 697 करीब 700 डॉक्टर लापता है। हमने अभी लापता पिक्चर देखा था, जहाँ कुछ औरतें लापता हो जाती है और कहीं दूसरा जिंदगी बसा लेती है। और यहाँ पे अभी हम राजस्थान में कुछ डॉक्टर है वो लापता है। हो सकता है उन्होंने भी कहीं दूसरी जिंदगी या दूसरा प्रैक्टिस या कहीं विदेश चले गए, पर गवर्नमेंट सर्विस में वो है पर वहाँ है नहीं। कई लोग तो 20-20 साल, 24-24 साल से गायब है। तो ऐसा ये भी हमको देखने को मिलता है हमारे देश में कि लापता डॉक्टर है करीब 700 डॉक्टर, 697 है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे, ये भी आया है। और तीसरा मुद्दा एक है कि यूके में, ब्रिटेन में कुछ डेटा, उनका हेल्थ डेटा, कोई उनका डेटा बैंक है, यूके डेटा बैंक है, जहाँ पे हेल्थ डेटा कोई चैरिटी का कुछ ये है, उनका हेल्थ चैरिटी का करीब 5 लाख मरीजों का डेटा लीक हो गया है अलीबाबा प्लेटफॉर्म में। अलीबाबा प्लेटफॉर्म क्या है, उनका जो चाइना का प्लेटफॉर्म है अलीबाबा। अब अलीबाबा 40 चोर हमने सुने थे, और खुलजा सिमसिम। तो आजकल ये इनका खुलजा सिमसिम शायद इनके पास है। कुछ कोड वर्ड है कि वो हैक कर लेते हैं डेटा। और ये जरा फिकर की बात है। और ये पार्लियामेंट में भी बात हुआ, ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने भी इसको रिपोर्ट किया, ब्रिटिश मीडिया ने भी रिपोर्ट किया। तो ये काफ़ी सीरियस मैटर है। और ऐसा ही हमारे देश में 2022 को हुआ था, नवंबर 2022 को। एम्स न्यू दिल्ली से कई डेटा हैक हो गए थे, काफ़ी डेटा हैक हो गए थे। और वो भी हैक चाइना से हुए थे। तो ये बहुत सीरियस मैटर है कि चाइना कर क्या रहा है। आजकल आप देखिएगा, इंफॉर्मेशन वॉर का जमाना है।
आप इंफॉर्मेशन से कंट्रोल करते हो, पूरा महामारी भी ले आते हो, महामारी भी स्टार्ट कर देते हो। इंफॉर्मेशन और बायोलॉजिकल वॉरफेयर, दो चीज का इसका कॉम्बिनेशन बड़ा डेडली है। पेशेंट डेटा है, पॉपुलेशन डेटा, हेल्थ डेटा से पैटर्न मिल जाता है, बीमारियों का पैटर्न। फिर मार्केटिंग को आप बेच सकते हो। अच्छा, ये डेटा यूके का डेटा लेके क्या कर रहे थे, लिस्टिंग किया हुआ था, उसका ऑक्शन किया हुआ था कि लो ये किसको चाहिए डेटा। सोचिए ये क्या है कि कमर्शियल मार्केट फोर्सेस फिर आपको हेल्थ का पैटर्न देख के आपको टारगेट कर सकते हैं। और बायोलॉजिकल वारफेयर के लिए भी तैयारी किया जा सकता है। यूएचओ को ये फिक्र है कि इसके साथ अगर आप बिंदुओं को जोड़ें, और दूसरा फिक्र क्या है कि ये जो डेटा हैकिंग हो रहा है, ये हेल्थ के नाम पे जो चीज़ें सिक्योरिटी लीक्स हो रहा है, अभी तक शायद लोग समझ नहीं रहे कि ये एक मिलिट्री वॉरफेयर से भी ज़्यादा है। क्योंकि आप हेल्थ को अभी देखिएगा, वॉर डिक्लेयर हो रहा है, पैंडेमिक भी डिक्लेयर हो रहा है वॉर जैसे। और पैंडेमिक में हावी कौन होते हैं, अभी डब्ल्यूएचओ का पैंडेमिक ट्रीटी भी आ रहा है। और डब्ल्यूएचओ और चाइना का रिश्ता बहुत ही जटिल है, बहुत ही नजदीक है। मतलब वो झुक के सलाम करते हैं जो टेड्रोस है, चाइना के प्रीमियर को। और अभी तो यूएसए भी अलग हो गया डब्ल्यूएचओ, तो चाइना हावी है पूरा। और ये जो पिछला महामारी में भी पूरा चाइना का कवर अप किया था, डब्ल्यूएचओ ने भी चाइना को कवर अप किया था, जो वुहान से जो भी कुछ हुआ था, चाइना को क्लीन चिट बहुत जल्दी दे दिया था। और आज तक अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि कैसे लीक हुआ, क्या हुआ। और इस बीच में अगर हेल्थ डेटा ब्रिटेन का लीक हुआ, इंडिया का लीक हो गया, हमारा जियोपॉलिटिकली चाइना इज अ इम्पोर्टेंट थ्रेट हेल्थ डेटा से। और जो डब्ल्यूएचओ का पेंडेमिक ट्रीटी जो है, वो उसमें एक प्रोविजन है कि जो कंट्रीज है वो शेयर करेंगे पैथोजन, जो नए वायरसेस, उनके जो कंट्री में जो पैथोजेंस है, वायरस है, वो आपस में शेयर करेंगे। जैसे कि टिफिन लाते हैं ना, आप भी टिफिन ले आ रहे हो, हम खाना मिक्स। तो ये क्या है, इसका एक टर्म दिया है, पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट सिस्टम। एक सिस्टम करेंगे पैथोजन एक्सेस की फ्रीली हम, आप अपना पैथोजन क्या क्या है, अपना वायरस क्या है, उसका हम सीक्वेंसिंग करेंगे। वो डब्ल्यूएचओ बोल रहा है कंट्रीज कैसे शेयर करेंगे उनके बेनिफिट के लिए। अब बेनिफिट किसको होगा, अगर वो पैथोजन पता चल जाएंगे, अगर वायरस पता चल जाएंगे, तो ये इट कैन बी गिवन टू द फार्मा कंपनीज टू मेक द वैक्सीन एंड अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पहले से। अगर आप दूसरा बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए भी तैयारी कर सकते हैं, वुहान में एक बार हो चुका है। और इसमें अटका हुआ है पैंडेमिक ट्रीटी, इसमें अटका हुआ है कि कई कंट्रीज ने ऑब्जेक्शन जताया है। ऑब्जेक्शन दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज ने जताया है, उनका ये है कि उनको पेटेंट चाहिए, उनका चाहिए। पर हमको फिक्र है कि डेवलपिंग कंट्रीज और जो कंट्रीज का ज़्यादा ये नहीं है, मतलब इन जो इम्पैक्ट नहीं कर सकता है पॉलिसीज में, उनको एक्सप्लॉयटेशन किया जा सकता है। एक तो कमर्शियली एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, माने वो कमर्शियल प्रोडक्ट्स बना लेंगे और आपको कुछ ये नहीं देंगे, पेटेंट राइट्स आपके पैथोजन के इंफॉर्मेशन ले लेंगे। और उसको अगर पॉपुलेशन लेवल हेल्थ डेटा के साथ अगर वो कंबाइन करके एनालिसिस करेंगे, तो उनको मालूम भी होगा कि टारगेट भी कर सकते हैं कि ये बीमारियां यहाँ से निकाल सकते हैं, पैंडेमिक यहाँ से ओरिजिन हो सकता है, या ऐसे करके हम अपना फिर एक क्रिएट कर देंगे ऐसा सिचुएशन। ये मतलब ये हमको दिमाग में रखना है। ये जो अभी महामारी में हुआ, उसको अगर ठीक से कोई ऑफिशियल एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, पर काफ़ी ऐसे एक्सपर्ट्स ने एनालाइज किया है। अगर आप भी अगर देखेंगे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, बिंदुओं को जोड़ेंगे, तो ये पूरा एक लगता है कि कंट्रोल कर रहे थे कि ऐसा महामारी वुहान से। एक तो अभी इसमें कोई शक नहीं है कि वो वायरस को लैब में छेड़ा है, उसके साथ बायोलॉजिकली मॉडिफाई किया है, लैब ओरिजिन है। और ऊपर से अभी आपका दूसरे पैथोजन भी मांग रहे हैं कि दूसरे कीटाणु भी आपके दे दो, आपके कंट्री के शेयरिंग करो, उसके ऊपर अभी अटका हुआ है। बाकी जो कंट्रीज जो डिक्टेट करते टर्म्स, उनको फिक्र है हम अपना पेटेंट करेंगे, अपना वैक्सीन बनाएंगे, उससे प्रॉफिट करेंगे। पर इससे क्या प्रॉफिट में आम आदमी को कोई ये नहीं है। एक के बाद एक महामारी आता रहेगा, और एक के बाद एक उनको जिस हिसाब से
उस हिसाब से वो नैरेटिव बनाएंगे, और फिर ऊपर से आपका हेल्थ डेटा भी लीक हो रहे हैं। ब्रिटेन में लीक हो रहे हैं, हमारे इंडिया से 4 साल पहले लीक हुए, अब पता नहीं, ये तो पकड़े जाते हैं। और अभी 2 साल पहले ऐसा भी पाया गया था कि कोई निपा वायरस पे रिसर्च हो रहा है, कोई साउथ में कोई लैब है वो रिसर्च कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मालूम नहीं है, इन कोलैबोरेशन विद अमेरिकन सीडीसी। तो वो भी, ये सब फिक्र वाली बात है ये, और इसके बीच में ये डेटा ब्रीचेस है। तो ये दूसरा ये मुद्दा है, आज है हमारे इसमें न्यूज़लेटर में, इसका हम कुछ स्क्रीनशॉट्स बताएंगे। हमको ये फिक्र है इसके बारे में। और तीसरा मुद्दा है कि, तीसरा चौथा जो भी मुद्दा है, अगला मुद्दा जो है, यूके में, ब्रिटेन में अभी तंबाकू पे बैन लगा रहे हैं। किसको? अगले जनरेशन को। 1 जनवरी 2009 के बाद जो पैदा हुए हैं, तो मतलब उनका यंग पीपल, उनको टीबी, ये टोबैको बैन रहेगा। टोबैको टोबैको नहीं ले पाएंगे वो। अब वो जैसे जैसे उसी ग्रुप जो जो पैदा हुए हैं 2009 को, जनवरी 1, और उसके बाद वो तंबाकू उनके लिए बैन है, नहीं ले पाएंगे। और बताइए ये कैसे, ये पॉसिबल कैसे है? ये हमारे ऊपर फिक्र करना है कि कहीं भी प्रोहिबिशन या टोबैको या अल्कोहल, क्योंकि ये नशीली चीजें है। और यहाँ तक लोग कहते हैं कि टोबैको का जो ये है नशा छोड़ना, शराब से भी मुश्किल हो जाता है। दिन भर आपको एक लत लग जाता है। और आपका, बाकी जो बड़े लोग स्मोक कर रहे हैं तो वो चोरी नहीं करेंगे क्या? वो तरीका नहीं है क्या? अ, तो ये इसके ऊपर ये है कि ये क्या खाली ऐसे ही पॉपुलिस्ट मेजर है कि इसको सही में लागू देखेंगे हम? और इसी इसमें हमारे को 1-2 दिन पहले ही टाइम्स ऑफ इंडिया में, कल ही के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आया है कि बिहार में 10 साल से प्रोहिबिशन है शराब का, ड्राई स्टेट है। पर वहाँ पे कई तरीके के जुगाड़ हो गए हैं। वहाँ पे जैसे डिलीवरी में आपको कोई कोड वर्ड है कि प्योर मिल्क चाहिए हमको, मैंगो शेक चाहिए, और ऐसे ऐसे कुछ कीवर्ड्स है। और वो एक व्हाट्सएप ग्रुप है, और उसमें आप ऑर्डर करोगे, जैसे जोमेटो में आता, आपको घर में डिलीवरी हो जाएगा। काय का? प्योर मिल्क नहीं है, प्योर मिल्क मतलब स्कॉच विस्की हो जाएगा, अलग अलग कोड नेम है उनका। तो ये एक बिहार में बड़ा अच्छा बिजनेस हो गया, पैरेलल बिजनेस। आपको मिल्कमैन आ जाएगा, बड़ा सा कैन लेगा, उसके अंदर स्कॉच बिस्किट्स की घर में डिलीवरी हो जाएगा, और बहुत अच्छे से चलता है। वो कहते हैं कि पिज़्ज़ा आपका 10 मिनट में आएगा, ये आपको 5 मिनट में हो जाता है। और बॉयज़ गर्ल्स सब ले आते हैं। ये मैं देखता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग ये चल रहा है कि यहाँ पे जो भी प्रोहिबिशन होता है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होता है। तो इसमें जो है ये डिलीवरी, बिहार बिहार में कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में, कल ही के टाइम्स ऑफ इंडिया में आया, 30 अप्रैल, 30 अप्रैल के टाइम, कल ही का टाइम, कि यहाँ पे कोई अच्छा एक सन्यासी बाबा कोड वर्ड है। सन्यासी बाबा का वो व्हाट्सअप है, जैसे आपका जो सन्यासी बाबा कोड वर्ड फॉर यंग एजेंट्स हु डिलीवर इंडिया मेड फॉरेन लिकर, इंडिया मेड। फिर ग्रोसरी वाला, फिर ग्रोसरी वाला, ये सब कोड नेम है जो आपको घर आके, ये जो चीज़ बैन है आपको आराम से मिल जाएगा। तो ये एक महामारी के बाद ये होम डिलीवरी सिस्टम भी अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया। इसमें आपको पैरेलल प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं। और हेल्थ एंड फिटनेस नाम दिया है, मैसेजेस लाइक नीड टू मिल्क शेक्स टू प्रोटीन शेक। तो इसका मतलब है, और मिल्क मैन आ जाएगा और बड़ा सा केन लाएगा, और आपको घर में सब मिल जाएगा। मतलब ये कोई फर्क नहीं हुआ है, एक पैरेलल बिजनेस चालू हो गया है। तो ये तो बिहार का हाल है। बिहार का 10 साल में कोई ये नहीं हुआ, नेबरिंग स्टेट से आ जाते हैं। तो वही हम, यूके में टोबैको बैन यंग जनरेशन के लिए कैसे होगा? ये तो लिकर फिर भी बाजू वाले स्टेट से लाना पड़ता है, वो अंडरग्राउंड सब चलता है। तो टोबैको आजू बाजू सब ले रहे हैं, हमको मालूम है, हम जब छोटे थे अभी क्या बताए, कुछ हमारे साथी थे, ये लत लग गया था टोबैको का, तो कुछ लोगों के पिताजी ये
वो तम्बाकू खैनी खाते थे, खैनी मतलब। तो कुछ बच्चे वो खैनी चुराते थे पिता को और कागज में रोल करके खुद का बना लेते थे। तो ये सब चीजें पेपर में रहता है। तो ये हमको सोचना है कि ऐसे ये मैन्युफैक्चरर को नहीं पकड़ेंगे कि भाई बैन कर दो, आप मैन्युफैक्चरर ही बंद कर दो, क्योंकि उससे रेवेन्यू आता है। ये ऐसे ऊपर एक लॉ बना देते हैं, लोगों को लगेगा देखो गवर्नमेंट कितना ही है, पर प्रैक्टिकली न टोबैको बैन ऐसे सक्सेसफुल होता है, न ही आपका अल्कोहल बैन, जो कि हमारा बिहार का ये, और गुजरात, गुजरात में तो कई सालों से है, शायद 48 से हमेशा ही ड्राई स्टेट रहा। गांधी जी की आत्मा को शांति मिले। तो हमारी डॉक्टर माया वलेचा है, यूएचओ के मेंबर, उन्होंने बताया है गुजरात में तो ऐसा ही है, वहाँ भी ऐसे ही मिल जाता है लोगों को जिनको चाहिए होता है। और न्यूज आइटम भी भेजा उन्होंने, हम स्क्रीनशॉट बताएंगे कि खाली खाली बोतल का पूरा ये पिक्चर भेजा कि वहाँ पे भी पुलिस वाले भी जो रेड मारते हैं, इकट्ठे रेड नहीं मारते हैं, बाई रोटेशन मारते हैं, उनको मालूम रहता है, सो दैट धंधा जो अंडरग्राउंड धंधा है उसको कोई हानि ना पहुंचे। तो ये सब बेस्ट है हमारी तरफ से कि लोगों को एडुकेट करना है, लोग का बिहेवियर एडुकेशन, उनके खुद मोटिवेशन। और अभी क्या है, गवर्नमेंट क्या करता है, वो लोगों को डिपेंडेंट बना देता है और ऊपर ऊपर दिखाता है कि हम आपके हित में के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको रेवेन्यू बहुत मिलता है, अल्कोहल से बहुत रेवेन्यू मिलता है, फिर आपको टोबैको से मिलता है, और अभी तो फार्मा से भी मिलता है, कोई पेंडेमिक के नाम से भी काफी कुछ प्रॉफिट हो जाता है। तो ये अवेयरनेस, और हमारा यही रहता है कि यूएचओ का यही मकसद रहता है कि ट्रांसपेरेंसी, एम्पावरमेंट, लोगों को एम्पावर करना है, और अकाउंटेबिलिटी। क्योंकि ये अकाउंटेबिलिटी जो ये अंडरग्राउंड बिजनेस चल रहा है, सबको मालूम रहता है, ऊपर तक मालूम रहता है, पर वो सब पॉलिटिक्स आ जाता है, ये आ जाता है, तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहता है। और ये लोगों को एम्पावरमेंट नहीं, लोगों को डिपेंडेंट कर देते हैं। तो हमारा यही रहता है टू गिव द करेक्ट इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द बिहेवियरल टैक्टिक्स, साइकोलॉजिकल, कैसे लोगों को एक प्रकार से प्रोपेगेंडा करके कि कितना अभी जैसे बैन करते हैं अल्कोहल बैन, लेडीज में काफी पॉपुलर है क्योंकि सबके हस्बैंड पी के, पर्टिकुलरली लोअर क्लासेस में डोमेस्टिक वायलेंस ये वो, पर उनको इतना मालूम नहीं है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है इसके। अभी दूसरे बिहार में भी प्रॉब्लम्स होते हैं और गुजरात में भी कई बार। इसमें क्या होता है, कई बार देसी शराब बनाते हैं, कई बार उसमें मिथेनॉल वगैरह मिला देते हैं, उसमें बीच बीच में डेथ्स हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं लोग मिथेनॉल से। तो इससे मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, प्रॉब्लम कई बार बढ़ जाता है विथ मोर कॉम्प्लिकेशंस। तो ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बच्चे जैसे नहीं ट्रीट करना चाहिए लोगों को। अभी तो बच्चे को बच्चे जैसे ट्रीट कर रहे हैं ब्रिटेन में कि आप इस उम्र के बाद आप सिगरेट नहीं पी सकते, पर ये बच्चे बड़े भी तो होंगे ना, हमेशा बच्चे तो नहीं रहेंगे। तो अब एडल्ट्स को भी अब सारा, इनको बल्कि एम्पावर करना चाहिए आपका, तब जाके ये ऐसा होंगे। तो अभी हम थोड़े बहुत हम शेयर करते हैं आपको जो जो हमने आपसे बात की है, इसके स्क्रीनशॉट। तो ये हमारे मेन मुद्दे हैं। देखिए ये बाएं तरफ ऊपर ये एम्स के डॉक्टर ये है, फिर इसके बीच में आपके राजस्थान में लापता डॉक्टर है, 697 मिसिंग है, और दाहिने में अलीबाबा के ब्रिटेन के स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े लीक हो गए हैं, और एम्स में भी हमारे लीक हो गए थे। और उसके नीचे देखिए हमारे डब्ल्यूएचओ के जो डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस, वो चीन के प्रीमियर को झुक के सलाम करते हैं, चीन के प्रीमियर सीधे खड़े हुए हैं। और ब्रिटेन में तंबाकू का प्रतिबंध है, बाएं तरफ नीचे देखेंगे। और ये बिहार वाला है जो कि मिल्कमैन में क्या है, मिल्क शेक ला रहा है, प्योर मिल्क ला रहा है, और बड़े से कैन के अंदर स्कॉच विस्की और इंडियन मेड फॉरेन लिकर ये सब है। जो लोग अमीर है बेचारे अफोर्ड कर लेते हैं, गरीब लोग कई बार देसी और लोकल मेड जहरीले शराब के मौतें हो जाती है। तो ये, और कई बार अंधापन आ जाता है। तो ये आज के मेन चीज है ये। जैसे पार्लियामेंट्री पैनल, 172nd पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी थी हेल्थ पे, उन्होंने मार्च में 2026 को पार्लियामेंट में पेश किया। उसी रिपोर्ट में कहा भी है कि हमारा शॉर्टेज है, करीब 39-40% शॉर्टेज है हमारे डॉक्टर्स। और ऊपर से बोल रहा है कि 24/7
ओपीडी टाइम। तो यूएचओ की तरफ से सुझाव है, डॉक्टर माया वलचन ने अपना प्रैक्टिकल सुझाव दिया है कि कुछ शिफ्ट लग सकते हैं इवनिंग के टाइम, रात के टाइम न करे, पर इवनिंग के टाइम, जो कि जो लोग सर्विस में हैं, जो लोग दिन भर काम करते हैं, वो बीमारी के लिए ओपीडी में जा सकते हैं एम्स में। बेशक डे के टाइम, पर मेन प्रॉब्लम क्या है कि लोग बाहर से आते हैं। अ, और इन्होंने जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने एक सुझाव जो दिया है कि हर स्टेट में एम्स बना देना चाहिए, हर स्टेट में एम्स। हमारी तरफ से ये है कि ये क्यों इतने क्राउडिंग होते हैं एम्स में? छोटे छोटे बीमारी के लोग आ रहे हैं एम्स के लिए, जो कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ट्रीट हो सकता, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल में, छोटे टाउन्स में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल अगर अच्छे बनाएंगे तो पेशेंट्स जल्दी ठीक हो जाएंगे और बीमारी के अर्ली स्टेज में ठीक हो जाएंगे। वहाँ पे आपके हेल्थ सर्विसेज है नहीं, आपके वो फिर बीमारियां बढ़ जाती है, ठीक से ट्रीट नहीं होते हैं, अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाते हैं, ट्रैवल कर, फिर जब बीमारी बढ़ जाती है तब वो ऐसे बड़े बड़े शहर में आते हैं एम्स। तो एम्स से प्रॉब्लम और बढ़ेगा तो कम नहीं होगा। प्रॉब्लम कम होगा जब आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर होंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और वहाँ से जो एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन में कॉम्प्लिकेटेड रिफर्ड केसेस जाना चाहिए, जो कि उनके काबिलियत, एक्स्ट्रा जो एक्सपर्टीज वहाँ पे ठीक से फिर उसका अच्छा उपयोग होगा। अभी क्या हो रहा है एम्स वगैरह में, नॉर्मल ट्रीटमेंट जो कि नॉर्मल डॉक्टर कर सकता है, 50% से 80% ऐसे बीमारियां आ रहे होंगे, 20% जो आ रहे हैं जो कि एक्चुअल उनको सुपर स्पेशलिस्ट या टर्सरी केयर चाहिए। तो अभी क्या हो रहा है कि अर्ली ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, तो हर बीमारी जाके लेट स्टेज में पकड़े जा रहे हैं। उससे क्या है कि पेशेंट को भी कॉस्ट बढ़ जा रहा है, ट्रैवल कॉस्ट, ये कॉस्ट, और डॉक्टर भी ओवरवर्क हो जा रहे हैं एम्स में। और ऐसे नहीं होगा प्रॉब्लम्स हो अभी, और फिर हर स्टेट में एम्स बनाना चाहेंगे, फिर कोई गांव में काम ही नहीं करेगा। तो एम्स होने चाहिए, पर एम्स से ज़्यादा होने चाहिए हमारे जो जनरल प्रैक्टिशनर, जनरल सर्जन, जनरल फिजिशियन, डिस्ट्रिक्ट लेवल और उसके नीचे वाले हेल्थ सेंटर्स में। और इधर देखिए लापता डॉक्टर है, 697 डॉक्टर्स मिसिंग है। इसमें कोई पीडियाट्रिशियन है 24 साल से मिसिंग है, उसका नाम है, रोस्टर में नाम है, कुछ लोग शायद तनख्वाह भी ले रहे हैं। तो इसमें ये काफी कुछ अभी इसके ऊपर फिर सीट भरते नहीं है, वैकेंसी पड़े रहते हैं, और वो जो लोग के नाम है वो कहीं और कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं या कोई फॉरेन चले गए हैं, ये सब भी हो रहा है। तो ये 10 साल ये देखिए बिहार का तो बता मैंने, इसका इधर का राजस्थान का जो हम बता रहे हैं, तो राजस्थान का जो है प्रॉब्लम है कि मैं इधर से देख के बता रहा हूँ मेन पॉइंट्स में इधर। इसमें जो है उदयपुर, उदयपुर में एक 2004 से कोई मिसिंग है पीडियाट्रिशियन, और मेडिकल ऑफिसर हॉस्पिटल हैज बीन एब्सेंट सिंस 2007। एब्सेंट है उन लोग, क्या है गवर्नमेंट सर्विस में ऐसा रहता है, एब्सेंट विदाउट लीव, मतलब लीव विदाउट पे होता है, उसका कोई लिमिट ही नहीं होता। पर आपका नाम है तो आपका वैकेंसी रिलीज नहीं कर सकते जब तक आपने रिजाइन नहीं किया। तो ये पता चलता है कि कितना मतलब ये है, फॉरेन में चले जाते घूम घाम के आके फिर से ये करते। सो कई लोग तो ऐसा भी है कि कई फर्जी लोग ऐसे तनख्वाह भी लेते रहते हैं, पता नहीं कोई दूसरा फॉर्जरी करके ये करके, पता नहीं, ये सब बहुत ही मतलब ये है कि 20-20 साल तक अगर ये सर्विस में है पर ये एब्सेंट है, और एब्सेंट आप रह सकते हैं विदाउट पे, पर वो कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं फॉरेन चले गए, फिर लौट के आके कभी भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि पॉपुलेशन को सर्विसेज नहीं मिलता ना कंटिन्यू। तो ये देखिए रिसेंट न्यूज़ है, 26 अप्रैल 2026 का न्यूज़ है। और ये फिर तीसरा हमने जो बताया था कि यूके इन्वेस्टिगेट्स हेल्थ डेटा लिस्टेड, और उसका लिस्ट आ गया, डिटेल्स, पेशेंट्स के नाम वगैरह नहीं थे, पर वो नाम हम पता चल जाता है उसके डिस्क्रिप्शन से अच्छे, बट नाम नहीं भी पता चले, पॉपुलेशन लेवल पैटर्न पता चल जाता है बीमारियों का। यूके बायोबैंक कंफर्म डेटा इन्वॉल्व डिड नॉट कंटेंट, पर्सनल डेटा नहीं रहेगा ना, पर आपको
उससे नाम से क्या करना है? दूसरा कंट्री को चाहिए कि आपके बीमारी का किस टाइप की बीमारी हो रही है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। उससे काफी कुछ हेल्थ इंटेलिजेंस मिल जाता है, जैसे मिलिट्री इंटेलिजेंस पता चल जाता है, फिर मिलिट्री अटैक कर देते हो आप। आजकल क्या है, हेल्थ अटैक हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, कभी पैंडेमिक अटैक हो रहे हैं, कभी पैंडेमिक, कभी ये कभी वो। तो ये आज लोगों को समझना चाहिए कि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन वारफेयर एंड बायो वारफेयर एंड अदर वारफेयर। ये अली बाबा देखिए, अली बाबा खुल सिम से लंदन, ब्रिटेन इज इन्वेस्टिगेटिंग हाउ डेटा फ्रॉम हेल्थ चैरिटी केम टू बी एडवर्टाइज्ड फॉर सेल इन चाइनाज अली बाबा, गवर्नमेंट मिनिस्टर सेड। डेटा सेट है करीब 5 लाख लोगों का। तो ये एक फिक्र है, अभी हर चीज हमारा डिजिटल जा रहा है, डिजिटल जा रहा है, तो डिजिटल में ये एक हमको केयरफुल रहना है कि ये हमको सोच समझ के ऑथर, फिर आजकल एआई को दे देंगे डिजिटल, वो कहाँ कहाँ वो जाएगा। ये बहुत बड़ा एक हम वीक स्पॉट डेवलप कर रहे हैं। अभी ये हुआ था नवंबर 2022 को, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का ही हेडलाइन है, एम्स सर्वर्स हैक्ड बाय चाइनीज, डैमेज कंटेंट। कंटेंट कर लिया था टाइम से, पर ये है ना, ये एक पॉसिबिलिटी है, और ये हो चुका है। और उस टाइम भी चाइना था, इस बार भी चाइना है। और चाइना का हम ये बता रहे थे कि जियो पॉलिटिक्स, ये देखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज ड्रॉन शार्प क्रिटिसिज्म फ्रॉम सम क्वार्टर्स ओवर इट्स डेफरेंस टू बीजिंग। डेफरेंस का मतलब झुक के सलाम करता है डब्ल्यूएचओ चाइना को। एंड इट वे इट हैंडल द कोविड 19 पैंडेमिक। 2020 को याद था, क्योंकि उस टाइम वुहान से ही सब कुछ चालू हुआ था, और वहाँ पे कुछ लैब में हरकत चल रहा था, और कवर अप किया डब्ल्यूएचओ ने चाइना को। और चाइना का पूरा हावी है अभी, ये बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है, देखिएगा अभी ये बॉडी लैंग्वेज देखिएगा। ये झुक के सलाम करते हैं, ये टेड्रोस थोड़े झुके हैं, थोड़े भागे आ रहे हैं खुशी से हाथ मिलाने, और ये सीधे खड़े हैं। तो इसी से पता चल जाता है कि रिश्ता का कैसा है। तो हमको अब सोचना है ना। अभी ये है ब्रिटेन का लाइफ टाइम स्मोकिंग बैन, ये लॉ बनाना चाहते हैं। टोबैको एंड वेप, आजकल वेपिंग भी चल रहा है, विच इंक्लूड रोलिंग एज वेरिफिकेशन। जनवरी 1 2009 के बाद आप सिगरेट नहीं खरीद सकते हैं। तो ये कितना ये होगा हमारा कंट्री के अल्कोहल पे एक्सपीरियंस ही पता। और अल्कोहल टोबैको वही है, सेम है। बैन लागू कितना पॉसिबल है, कितना पॉसिबल नहीं है? अरे बच्चे वहां पे अमेरिका में पिताजी का गन लेके चले जाते हैं स्कूल में, अनादन गोली चला देते हैं, तो सिगरेट क्या चीज है? तो ये जरा सोचना है कि हाउ मच इट विल बी। ये देखिए, ये बैन करने के चक्कर में है, तो ये पब्लिक इसके लिए है, टोबैको इंडस्ट्री भी घुमाता रहता है। ये बिहार का हालत है, ये 30 अप्रैल टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था कि ये प्रोहिबिशन काम नहीं कर रहा है बिहार में। ड्राई बिहार है, पर हेल्थ एंड फिटनेस के नाम से इंडिया मेड फॉरेन लिकर, प्योर मिल्क के नाम से, समोसे वाला, ग्रोसरी वाला, ये सब कोड नेम्स है। कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, सन्यासी बाबा करके कोड है, उसमें ये सब अलग अलग मीनू है। और आप 5 मिनट में आ जाता है, पिज़्ज़ा के पहले आ जाएगा, उसके बाद आप पिज़्ज़ा ले सकते हैं आफ्टर ड्रिंक्स। और ये डॉक्टर माया वलेचा ने भेजा है हमको। गुजरात का ये हाल है, 2025 का समाचार है। गुजरात का लीडर्स, पुलिस, ट्रेडर्स, चलता रहता बीच बीच में विवाद। इलिसिट लिकर, और ये नीचे क्या है, ये खाली खोके हैं, बॉटल्स है, मेकिंग अ मॉकरी ऑफ द लॉ। तो प्रोहिबिशन से कोई दूसरा बिजनेस चालू हो जाता है, पैरेलल ब्लैक मार्केट चालू हो जाता है, ये सब खोके हैं ये कहीं। तो इलिसिट लिकर ट्रेड है, तो चालू हो जाता है पैरेलल, उसमें कई बार नुकसान भी हो जाता है, कई बार डेथ भी हो जाते हैं, कई बार ये हो जाता है। तो आज यही है हमारे को, आपको कुछ अगर योगदान करना है, हम कहीं से कोई स्पॉन्सरशिप नहीं लेते, ना कोई ड्रग कंपनी, ना वैक्सीन कंपनी, ना कोई लिकर कंपनी, ना देसी लिकर, ना प्योर मिल्क या प्रोटीन से, कोई मैंगो से, किसी कंपनी से हम स्पॉन्सरशिप नहीं लेते। आप ही के इससे हम आपको ऐसे समाचार लाते हैं। तो आपको अगर कुछ पॉइंट्स है तो आप दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, हम फिर उसको आगे उसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं। तो धन्यवाद आज के लिए। जय हिंद, जय